आज हम फिर आ चुके हैं एक नया प्रोजेक्ट को लेकर। आज का अपना प्रोजेक्ट है स्प्रिंग बूट के अंदर, जिसको हमने बनाया हुआ है। फ्रंट एंड में हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट JSP का यूज़ किया हुआ है, एंड बैक एंड में हमने MySQL एंड स्प्रिंग बूट्स को यूज़ किया हुआ कनेक्टिंग के लिए। ये हमारा फ्रंट एंड रहने वाला है यूज़र बेस पर। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग अगर मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो आप उनको कर सकते हो, बट अगर आप उनको मॉडिफाई नहीं करना चाह रहे हो, आप एज इट इज़ उनको रहने देना चाहते हो, तो आप उनको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये रहा अपना कंप्लीट कोड। इसमें हमारी फाइल्स, जो भी फाइल्स रहने वाली हैं, वो हमारी फाइल्स ये रही JSP की। और हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं एक बारी, क्योंकि ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है स्प्रिंग बूट के अंदर। JSP का यूज़ किया फ्रंट एंड के लिए, और अपना डेटाबेस हमने MySQL यूज़ किया हुआ है। जैम सर्वर हमने बैकएंड में यूज़ किया हुआ है, क्योंकि आप MySQL भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं मोस्टली जैम सर्वर को यूज़ करता हूँ, तो मैंने इसलिए जैम सर्वर यूज़ किया हुआ है, क्योंकि मेरे को इजी पड़ जाता है। तो मैं इसको दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा स्टार्टिंग हो रहा है प्रोजेक्ट। तो हमने इसको स्टार्ट कर लिया। टॉम कैट भी हमारा जैम सर्वर के अंदर ही आ जाता है, तो हमें फिर से इसको अलग से डाउनलोड करने की नीड नहीं पड़ती है। तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड नाउ हम इसको ओपन करते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ऐसा स्टार्टिंग में दिखेगा फ्रंट एंड, और ये रहा इसका डेटाबेस। अगर आप डेटाबेस की बात करते हो तो डेटाबेस कहाँ पर है हमारा इसका, तो डेटाबेस रहा हमारा, ये रहा डेटाबेस हमारा, कंप्लीट डेटाबेस। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है, कैसे इसका सेटअप करना है, वो सब आपको एंड तक जाके मैं बता दूंगा। एंड में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। फर्स्ट आप इसको एग्जैक्ट देख लो, और जो चीज़ आपको मॉडिफाई करनी है आप वो भी समझ लेना कि आप उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चीज़ हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, तो आप वो भी मॉडिफाई कर सकते हो। तो आप उसको जब भी समझ पाओगे, जब मैं आपको पूरी वीडियोस देखोगे एंड तक, तभी आपको समझ में भी आएगा। तो हमने स्टार्ट कर दिया अपना प्रोजेक्ट। ये सभी फाइल्स है, इंडेक्स फाइल, डेमो फाइल्स, बाय फाइल है, एडमिन, एक्सपोर्ट, अपडेट, प्रोडक्ट्स, यूजर्स। तो ये सब चीज़ हमारी फ्रंट एंड के लिए यूज़ की हुई है। यहाँ पर जो इसका बैक एंड है जावा का, यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है जावा कोड्स को। और स्प्रिंग बूट का डेटाबेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पॉम का भी मेविन मेविन भी यूज़ किया हुआ है हमने इसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम इसको अपने प्रोजेक्ट पर रखते हैं पहले। तो अगर आपने इसको ओपन करना है तो सबसे पहले आपके पास यूज़र होना चाहिए। अगर आपके पास यूज़र नहीं है तो यू कैन रजिस्ट्रेशन द न्यू यूज़र फ्रॉम हेयर, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मैं अभी लॉगिन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास एक यूज़र है, यूज़र, एंड उसको पासवर्ड हमने किया 123 एंड देन लॉगिन। तो जब हम उसको लॉगिन कर लेते तो हमारा यूज़र जो भी हमने यूज़ किया वो यहाँ पर दिखेगा। होम, प्रोफाइल एंड लॉग आउट, ये तीन ऑप्शंस के टॉप पर दिखेंगे। आप क्या क्या इसमें मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपको करना है इन फ्यूचर के लिए। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसमें कार्ड का ऑप्शन लगा सकते हो, ठीक है। कार्ड अगर आप लगाना चाह रहे हो, अदरवाइज ये भी चल जाएगा। ये बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है, ई कॉमर्स है फूड डिलीवरी के लिए। जैसे हमारा ई कॉमर्स कपड़ों के लिए, तो ये पर हमारा फूड डिलीवरी ऐप से, ठीक है। इसमें हम फूड्स को बाय कर रहे हैं, अगर हम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इमेजेस मैंने ऐसी ऐड की हुई है, जैसे बनाना हो गया, एप्पल्स हो गए, तो वो फूड्स के लिए ये बेसिकली है। तो यहाँ पर हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, ये जस्ट एन इमेजेस है, उनको और कुछ नहीं है। बेस्ट डील एंड चेकआउट, कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पर हमने होस्ट किया हुआ था इस साइट को, ठीक है। एक होस्टिंग के लिए यूज़ किया हुआ था, जिसका साइट का नाम है, अभी ये चल नहीं रहा है, क्योंकि अब जो उसका जो होस्टिंग थी वो हमने बंद कर दी है। तो अब यहाँ पर एक नॉर्मल कॉन्टेक्ट अस पेज लगा सकते हो, बट हमने दूसरा कॉन्टेक्ट अस पेज लगाया हुआ था, तो इसलिए अभी के लिए आप इसको चेंज करना चाहे कर सकते हो, अदरवाइज इसको रिमूव भी कर सकते हो। अभी ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि ये होस्टिंग हमने इसमें से हटा दी है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों नहीं चल रहा है। कुछ भी हमने यहाँ पर लिख दिया टेस्ट एंड सेंड। तो ये होस्ट हुआ हो रखा था पहले, तो अब क्या हुआ, इस पे से होस्टिंग हट चुकी है। तो जो कॉन्टेक्ट अस वाला पेज है अपना,
आप इसको नॉर्मली बना सकते हो जैसे हमने इसको फॉर्म कैरी से बनाया हुआ था, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो फॉर्म कैरी पर रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पर कोड ऐड कर सकते हो, बट मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है। तो आप यहाँ पर नॉर्मली फॉर्म लगा सकते हो कॉन्टेक्ट अस का, जिसका डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर चला जाएगा। तो ये तो रहा फ्रंट एंड में। अब प्रोफाइल चेक करना चाह रहे हो तो प्रोफाइल चेक कर सकते हैं यहाँ से। यूजर नेम, ईमेल आईडी, यहाँ पर उसका पासवर्ड, तो ये उसका पासवर्ड है, ये चेंज हो चुका है, ठीक है। एंड ये एड्रेस है, एड्रेस में हमने कुछ नहीं ऐड किया हुआ यहाँ पर। अब हम बैक करते हैं एंड अगर हम जाते हैं बेस्ट डील, तो यहाँ पर इसका इमेज वैसे चेंज करने की नीड नहीं है। आप इसमें और ऐड करना चाहते हो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, क्या कि यहाँ पर वैसे नीड नहीं है। आप यहाँ पर गो टू प्रोडक्ट्स पर जाओगे तो यहाँ पर सभी प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। यहाँ पर हमने इमेज ऐड नहीं की हुई है, तो आप इनको अपने अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हो, मतलब नीड नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या बाय करना है, एप्पल बाय करनी है। क्वांटिटी कितनी है, 5, ठीक है। ये थोड़ा चेंजेस, अगर आप चेंजेस करना चाहे तो है, अदरवाइज तो ये चल जाएगा यार अगर आप कॉलेज में दिखाना है। बट ये कोई रियल लाइफ बेस्ड नहीं है एग्जैक्टली, बट आप इसको चेंज करना चाहे तो अपने अकॉर्डिंग इसमें टाइम लगा सकते हो। हम क्या करते हैं, यहाँ पर बाय करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो ये नेविगेट कर जाएगा हमारा चेकआउट पेज पर। यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे लगा सकते हो अगर आपको लगाना है तो, ठीक है। ये जस्ट एक पेमेंट के लिए हमने लॉगिन फॉर्म ऐड किया हुआ है यहाँ पर, बट अगर आप इसको भी चेंजेस करना चाह रहे हो तो यहाँ पर पेमेंट गेटवे लगा सकते हो एग्जैक्टली जो आपको लगाना है, क्योंकि ये तो जस्ट एक फॉर्म है पेमेंट के लिए। और ये भी डेटाबेस में हमने ऐड नहीं किया हुआ इसका एंट्री, बट इसकी एंट्री सबमिट होती है। अगर आपको डेटाबेस में वो भी ऐड करनी है तो उसकी वैसे नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एग्जैक्ट पेमेंट गेटवे लगाओगे तो उसका डेटाबेस आपके ऑनलाइन सर्वर पर जाएगा। तो उसके लिए आपको फिर पेमेंट गेटवे कोई परचेज करना पड़ेगा। तो जैसे पेपाल भी यूज़ कर सकते हो, जो भी कुछ और भी आप यूज़ कर सकते हो जो आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने, ये तो अपना यूज़र्स के बेसिस पे था। आप हम करते हैं इसमें एडमिन के बेसिस पर। एडमिन के लिए हम क्या करते हैं, और हाँ अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है सो यू कैन चेक द वेबसाइट। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाले प्रोजेक्ट्स मिलने वाले, काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस के कोर्सेज मिल जाएगा जावा का, जो कि भी कंप्लीट हो चुका है। फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड फ्री नोट्स, अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे देख सकते हो जाकर। और जो हमारा भी प्रोजेक्ट है वो भी आपको मिल जाएगा यहीं पर ही, अगर आपको देखना है वो भी। तो अभी हमने जो प्रोजेक्ट अपलोड किया है ई कॉमर्स वाला, ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, हम बाय एंड सेलिंग कर रहे हैं फूड्स की। तो इसमें हमने एडमिन पैनल दिखा रहा था मैं आपको। एडमिन पैनल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम ऐड कर सकते हैं बटन एडमिन का, बट अगर हमें नहीं करना है तो हम डायरेक्टली एडमिन पैनल यहाँ से जा सकते हैं। एडमिन डॉट, मतलब यहाँ पर आप करो एडमिन, तो आपको एडमिन पे पहुंच जाएगा। और एन एडमिन के लिए क्रेडेंशियल हमारे सेम रहने वाले, एडमिन एंड 123 लॉगिन। तो हम आ चुके हैं एडमिन पैनल पर। यहाँ पर हमें कैटेगरीज दिखेंगे, प्रोडक्ट्स दिखेंगे एंड कस्टमर्स दिखेंगे। तो हम इसके अंदर क्या क्या ऐड कर सकते हैं, कैटेगरीज को ऐड करना चाह रहे हैं तो हम कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। लाइक एक कैटेगरीज ऐड करनी है मुझे, ये फ्रूट्स की होगी, एक हमने ऐड करनी है वेजिटेबल्स की, ठीक है। एंड सेव चेंजेस, तो यहाँ पर हमारी कैटेगरीज ऐड होगी वेज की। अगर मैं कैटेगरी 7 को डिलीट करना चाहूँ तो ऐसे डिलीट कर दूंगा, अगर अपडेट करना चाहूँ तो ऐसे अपडेट कर दूंगा। अगर मैं कैटेगरी 6 को अपडेट करना चाह रहा हूँ, कैटेगरी 6, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये होगी हमारी फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, ठीक है, ड्राई फ्रूट। तो हमने इसको अपडेट कर दिया, तो ये होगी हमारी कैटेगरी अपडेट यहाँ पर। अब हम चेक करते हैं कैटेगरीज के बाद हम आते हैं प्रोडक्ट्स पर। तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट दिख जाने हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं किसी प्रोडक्ट को तो हम यहाँ से कर सकते हैं डिलीट बटन के थ्रू। अगर हम अपडेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है। और
अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, अगर हमें करना है तो यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसकी ऑटोमेटिक आईडी आ जाएगी, नेम, कैटेगरीज कौन सी है हमारी वो ऐड करना है, क्वांटिटी कितनी है, प्रोडक्ट क्या है और उसकी इमेज क्या है, एंड देन सबमिट कर देना हमने। अब हम चलते हैं अपने यूजर्स पर, कस्टमर्स पर, मैनेज ऑल कस्टमर्स। तो यहाँ पर अभी हमारे सारे के सारे जितने भी कस्टमर्स है वो यहाँ पर दिख जाएंगे। तो अभी हमारे पास दो ही कस्टमर्स है, एक एडमिन है एंड एक यूजर है, तो वो यहाँ पर दिख रहे हैं। बट अगर हम और कस्टमर्स को ऐड करेंगे या नई यूजर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो भी वहाँ पर दिख जाएंगे हमारे। तो मैं एक और कर देता हूँ, यूजर 2, यूजर 1, टेस्ट, टेस्ट सो पासवर्ड एंड इसका भी एड्रेस टेस्ट। तो हमने रजिस्ट्रेशन किया न्यू यूजर को तो वो भी वहाँ पर दिखेगा। अब मैं इसके थ्रू इसको ओपन करके देखता हूँ, टेस्ट एंड देन लॉगिन। तो यहाँ पर यूजर बना चुका है, ठीक है। तो इसमें यही है कि आप इसको डायरेक्टली पेमेंट गेटवे ऐड करके इसको रियल लाइफ बेस बना सकते हो। यहाँ पर उसकी प्रोफाइल आ जाएगी अगर आपको प्रोफाइल चेक करनी है, एंड देन लॉग आउट। तो ये लॉग आउट हो गया अपना। तो ये था अपना स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। इसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जानी है, क्या क्या हमने यूज़ किया हुआ है और क्या क्या इसके कैसे इसको सेटअप करना है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कैसे इसको डाउनलोड करना है वो भी आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट के थ्रू ही। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाना है, वहाँ से जाके चेक कर लेना इसको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।